दिन है शुक्रवार, तारीख 25 अगस्त 2023 और आप सुन रहे हैं मजदूर जगत की खबरों का बुलेटिन वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। ओडिशा में फिर शुरू हुआ ठेका प्रथा का दौर। जूनियर टीचरों के साथ 1 साल के सीमित अवधि के करार करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का ठेका मजदूरों के हक में फैसला, कहा सभी ठेका मजदूरों को परमानेंट नौकरी दे विद्युत निगम। रेलवे लाइन निर्माण के दौरान एक और बड़ा हादसा, इस बार मिजोरम में गई 23 मजदूरों की जान। ऑस्ट्रेलिया में बस ड्राइवरों की बड़ी जीत, संसद में पारित हुई नई परिवहन नीति। और बांग्लादेश में श्रम कानून उल्लंघन मामले में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पर शुरू हुई कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। पिछले साल 57,000 ठेका मजदूरों को परमानेंट करने और राज्य में ठेका प्रथा समाप्त करने के ऐलान के बाद ओडिशा सरकार ने एक बार फिर कदम पीछे खींच लिए हैं। हाल ही में सरकार ने 20,000 जूनियर टीचरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें सरकार शिक्षकों के साथ 1 साल के सीमित अवधि के करार करेगी। 6 साल तक इस तरह के ठेके पर काम करने के बाद ही शिक्षक परमानेंट होने के हकदार होंगे। यह बहाली समग्र शिक्षा अभियान के तहत होगी, जिसमें शिक्षकों को परमानेंट टीचरों की तुलना में बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार का ऐसा कदम राज्य में एक बार फिर ठेका प्रथा को बढ़ावा देगा, जिससे रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम के ठेका कर्मचारियों की परमानेंट नौकरियों के लिए लंबे समय से चली आ रही लड़ाई आखिरकार रंग लाई है। केवल कृष्ण एवं अन्य बनाम राज्य विद्युत निगम मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने कहा कि कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी से वंचित रखना संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के अधिकार का उल्लंघन है। मामला 2009 का है, जब किन्नर कैलाश पावर कॉरपोरेशन और पब्बर वैली पावर कॉरपोरेशन का हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम में विलय हो गया था, जिसके बाद 14 श्रेणियों में काम कर रहे ठेका कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया गया था। लेकिन बाकी 3 श्रेणी के कर्मचारियों से ठेके पर ही काम लिया जा रहा था, जिससे परेशान ठेका मजदूरों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फैसले ने कोर्ट में यह भी कहा है कि आदेश पूर्ववर्ती रूप से लागू होगा, यानी मौजूदा मजदूरों को वे सभी लाभ दिए जाएंगे जो उन्हें साल 2009 में परमानेंट होने पर मिलते। मिजोरम की राजधानी आइजोल के पास सैरांग प्रांत में रेलवे का निर्माणाधीन पुल गिर जाने के कारण 23 मजदूरों के मारे जाने की खबर है। भैरवी सैरांग न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान गैंट्री के लॉन्च में हुई चूक के कारण यह हादसा हुआ। मृतकों की पहचान नबा चौधरी, मुजम्मल हक, नरीम रहमान, रंजीत सरकार, काशिम शेख, समरुल हक, झल्लू सरकार, सकीरुल शेख, मसरेकुल हक, सईदुर रहमान, रहीम शेख, सुमन सरकार, शरीफुल शेख, इंसारुल हक, जयंता सरकार, मोहम्मद जाहिदुल शेख, मंजूर नदीब, मुजफ्फर अली, शाहिन अख्तर, नूरुल हक, सेनुल, आसिम अली और सेबुल मियाँ के रूप में हुई है। अखबारों के हवाले से पता चला है कि सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हैं। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो आपके लिए लगातार इन खबरों पर नजर बनाए रखता है। यदि आप ऐसी खबरों से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल वर्कर्स कनेक्ट रेडियो को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहली खबर ऑस्ट्रेलिया से, जहां राज्य परिवहन कर्मचारियों ने बड़ी जीत दर्ज की है। बताते चलें कि साल 2011 में ऑस्ट्रेलिया ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट निजी हाथों में सौंप दिया था, जिसके कारण ठेका मजदूरी को बढ़ावा मिला था और वेतन में बहुत कम बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जिसका पूरी सरकारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। मजदूरों के दबाव में सरकार ने वर्ष 2020 में निजी कंपनियों द्वारा इस कदम की जांच कराई थी, जिसमें पाया गया था कि निजीकरण अपने उद्देश्यों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रहा है। इसके साथ ही ऑकलैंड, वेलिंगटन और ओटागो जैसे प्रमुख केंद्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यावसायिकता में 12% तक की गिरावट आई है और लोगों में इसके प्रति काफ़ी उदासीनता है। तभी से मजदूर सरकार पर दबाव बना रहे थे कि सरकार परिवहन सेवाओं की ठेकेदारी बंद करे। इसके परिणाम स्वरूप संसद ने द लैंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अमेंडमेंट बिल पारित कर दिया है, जिसके बाद से परिवहन सेवाओं का रखरखाव एक बार फिर से सरकारी हाथों में आ गया है और ठेका मजदूरों को सरकारी कर्मचारी होने का दर्जा मिल गया है। उधर बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता ग्रामीण टेलीकॉम के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पर श्रम कानून उल्लंघन मामले में ढाका के तृतीय श्रम न्यायालय में दर्ज मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है।
मामला साल 2021 का है, जब औचक निरीक्षण के दौरान डिपार्टमेंट ऑफ इंस्पेक्शन फॉर फैक्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट DIFE ने यूनुस की कंपनी ग्रामीण टेलीकॉम में 67 ठेका कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी न देने, मजदूरों के लिए कल्याण निधि स्थापित न करने और कंपनी द्वारा मजदूरों को 5% की दर से कंपनी के मुनाफे में हिस्सा देने की वादा खिलाफी का दोषी पाया था। इस मामले में ग्रामीण टेलीकॉम के प्रबंधक निदेशक अशरफुल हसन, बोर्ड निदेशक नूरजहां बेगम और मोहम्मद शाहजहां भी अभियुक्त हैं, जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कर मामले में कार्रवाई न करने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने 6 जून को ठुकरा दिया था, जिसके बाद श्रम न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है। इस अंक में बस इतना ही। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।